The making of a prime minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे। इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आगरा हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 7 जुलाई 2018 को जयपुर में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेपी का एक ही एजेंडा है, विकास, और हम जीवन को सरल, सुगम और सुरक्षित बनाने का काम कर रहे हैं और इसीलिए हमारी सरकार को देश की जनता का सहयोग भी मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारा एकमात्र एजेंडा रहा है और वो है विकास, विकास और विकास। देश के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को अधिक से अधिक सरल, स्वस्थ, सुरक्षित और सुगम बनाने का काम एक के बाद योजनाओं के द्वारा हम करते चले जा रहे हैं। सरकार की योजनाओं का कितना लाभ आप सभी तक पहुंचा है, ये जानने और समझने का और उसमें सुधार की अगर कोशिश भी लगातार जारी है, ये हमारा प्रयास है। कुछ समय पहले आप में से ही कुछ लाभार्थियों ने अपने जीवन में आए बदलावों के बारे में बताया है। यहां न सिर्फ केंद्रीय योजनाएं बल्कि राज्य सरकार की योजनाओं से जुड़े लाभार्थी भी अपनी बात बता रहे थे। राजश्री योजना के तहत जिन मेधावी बेटियों को स्कूटी मिली है, पालनहार योजना के तहत जिन बच्चों को लाभ हुआ है, जिन बुजुर्गों को तीर्थ योजना का लाभ मिला है, इन सब की आंखों में जो चमक दिखी, जो विश्वास दिखा, उसे कोई व्यक्ति भूल नहीं सकता है। और मैं वसुंधरा जी को इस कल्पना के लिए बधाई देता हूं। ये ठीक है, एक वर्ग है जिनको भारतीय जनता पार्टी का नाम सुनते ही उनकी नींद खराब हो जाती है। मोदी का या वसुंधरा जी का नाम सुनते ही उनको बुखार चढ़ जाता है, उनको ऐसी कार्यक्रमों से नफरत होती है। लेकिन इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि जब लाभार्थियों के मुंह से राजस्थान का सामान्य नागरिक जानता है तो उसको भी पता चलता है कि हां, ये योजना है और मैं भी जाकर के इसका लाभ ले सकता हूं या ले सकती हूं। एक प्रकार से योजनाएं उसके कारण सिर्फ कागज पर अटक नहीं जाती हैं, वो जन जन तक पहुंचती है। इसके कारण सरकारी मशीनरी पर एक दबाव पैदा होता है, जनता जनार्दन का दबाव पैदा होता है, लोग में जागरूकता आती है और उसके कारण किसी क्षेत्र में एक आध अफसर अगर ढीला काम करता होगा तो उसको भी अब दौड़ना पड़ता है। और इसलिए इस कार्यक्रम के द्वारा सरकार का प्रचार जितना है उससे ज्यादा लाभार्थियों में जागरूकता का बहुत बड़ा काम हुआ है। और मैं चाहूंगा कि लाभार्थी बार बार सब जगह पे बताएं
ताकि और जो छूट गए हैं वो लाभ लेने के लिए आगे आए। साथियों, बीते 4 वर्षों में जो भी कार्यक्रम बने हैं उनके केंद्र में हमारा गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित, दलित, आदिवासी, हमारा किसान, हमारी माताएं बहनें देश के केंद्र बिंदु में है। साथियों, गरीबी से लड़ने के लिए जो पहले के तौर तरीके थे उनसे हटकर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने गरीब के सशक्तिकरण और विकास में उसकी भागीदारी का रास्ता अपनाया है। इसके स्पष्ट परिणाम देखने लगे हैं। दुनिया की एक नामी संस्था की हाल ही में एक रिपोर्ट आई है। इसमें कहा गया है कि भारत में बीते 2 वर्षों में लगभग 5 करोड़ गरीब के कुचक्र से बाहर निकल गए हैं। 5 करोड़ लोग गरीबी से मुक्त हुए हैं। साथियों, गरीबी से मुक्ति के मार्ग पर जो देश अग्रसर हुआ है उसका कारण है साफ नियत, सही विकास। आप सभी देश के 125 करोड़ लोगों का सहयोग इस सरकार को मिल रहा है। आपके सहयोग का ही ये परिणाम है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत राजस्थान में लगभग 80 लाख शौचालयों का निर्माण किया गया है। इस दौरान देश में जो लगभग 32 करोड़ गरीबों के बैंक खाते खुले हैं, उनमें से 2.5 करोड़ से अधिक जनधन खाते राजस्थान में खुले हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत और पहले की योजनाओं को पूरा करके राजस्थान के 6 लाख से अधिक गरीबों को घर देने का काम भी किया गया। सिर्फ 1 रुपया महीना और 90 पैसे प्रतिदिन के प्रीमियम पर राजस्थान के भी 70 लाख लोगों को सुरक्षा बीमा योजना का कवच मिला है। साथियों, मुद्रा योजना के तहत राजस्थान के 44 लाख से अधिक उद्यमियों को स्वरोजगार के लिए बिना गारंटी कर्ज दिया गया है। इसके अलावा सिर्फ साल भर में राजस्थान के लगभग 3 लाख लोगों को सौभाग्य योजना के तहत मुफ्त में बिजली कनेक्शन दिया जा चुका है। राजस्थान में 33.5 लाख से अधिक गरीब माताओं बहनों को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए हैं। उज्ज्वला योजना ने महिलाओं के जीवन को बदलने का काम किया है। भाइयों और बहनों, हाल ही में इस योजना की लाभार्थी माता बहनों के साथ संवाद के दरमियान मुझे एक और बात का पता चला। एक बहन ने बताया कि उज्ज्वला योजना की वजह से धुएं से मुक्ति तो मिली हुई, लेकिन साथ में पानी की भी बचत हुई। पानी की बचत इसलिए हो रही है क्योंकि अब गैस पर खाना बनाने की वजह से बर्तनों में कालिख नहीं लगती। ऐसे में राजस्थान की माताओं को तो ये दोहरा फायदा देने वाली स्कीम है। साथियों, मुझे एहसास है कि राजस्थान के लोगों के समय का एक बड़ा हिस्सा पानी की आवश्यकताओं को पूरा करने में चला जाता है। वसुंधरा जी की सरकार ने इस दिशा में भी सराहनीय प्रयास किए हैं। मुझे बताया गया है कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान जैसी योजनाओं के माध्यम से गांव और शहर में मिलाकर 4000 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट पूरे कर दिए गए हैं।
12,500 से अधिक गांवों तक पीने के पानी की सुविधा पहुंचाई गई है। भाइयों और बहनों, आपकी लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने मुझे बताया है कि राजस्थान सरकार और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों द्वारा एक मांग केंद्र सरकार के सामने रखी गई है। पार्वती, काली सिंह, चंबल लिंक परियोजना को राष्ट्रीय प्रोजेक्ट के तौर पर घोषित करें। मुझे जानकारी दी गई है कि इसकी विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट जल संसाधन मंत्रालय को भेजी गई है और परियोजना की तकनीकी जांच का काम चल रहा है। इस परियोजना से राजस्थान की 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। इतना ही नहीं, इस परियोजना से जयपुर, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, झालावाड़, कोटा, बूंदी ऐसे 13 जिलों में रहने वाली राजस्थान की 40% आबादी को पीने का पानी उपलब्ध होगा। भाइयों और बहनों, मैं आपको यह आश्वासन देना चाहूंगा कि केंद्र सरकार इस मांग के प्रति सकारात्मक रुख रखेगी। राजस्थान का विकास हो, यहां के किसान को पानी आसानी से मिले, लोगों को पीने के पानी मिले, इसके लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ फैसला लिया जाएगा। साथियों, गरीब को सशक्त करने के लिए सरकार स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षण के क्षेत्र पर और ज्यादा फोकस कर रही है। पिछली बार जब मैं झुंझुनू आया था तो राष्ट्रीय पोषण मिशन जैसी महत्वाकांक्षी योजना का ऐलान किया था। अब यह कार्यक्रम प्रभावी तरीके से देश भर में चल रहा है। इसके अलावा महिलाओं और शिशुओं के टीकाकरण और विशेषज्ञों की निगरानी में डिलीवरी को जो प्रोत्साहन दिया गया है, उससे माता मृत्यु दर में भी बड़ी गिरावट आई है। मैं राजस्थान की माताओं बहनों को और राजस्थान की सरकार को विशेष तौर पर बधाई देता हूं कि इस दिशा में आप जो प्रयास कर रहे हैं, उसका परिणाम आज जमीन पर दिखने लगा है। निश्चित तौर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को राजस्थान बहुत ऊंचे स्तर पर ले जा रहा है। बीमारी को लेकर गरीब की चिंता को समझते हुए आयुष्मान भारत का एक बड़ा संकल्प भी लिया गया है। इसके तहत गंभीर बीमारी की स्थिति में करीब 50 करोड़ आबादी को सालाना 5 लाख तक मुफ्त इलाज सुनिश्चित किया जाएगा। इस योजना पर तेजी से काम चल रहा है और बहुत जल्द इसकी शुरुआत होगी। भाइयों और बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की हर योजना का लक्ष्य देश का संतुलित विकास और हर व्यक्ति को सम्मान, सुरक्षा और स्वाभिमान का जीवन देना है। इस वक्त देश में एक अभूतपूर्व जन आंदोलन चल रहा है। इसका नाम है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। गांव में विकास के अलग अलग पैमानों को ध्यान में रखते हुए नई ऊर्जा के साथ काम किया जा रहा है। The making of a prime minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे। इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम
क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी।